साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने जो फाइनल आंसर की थी लगभग लगभग सभी विषयों की जारी कर दी है और इसी क्रम में इंग्लिश सब्जेक्ट का भी आंसर की जारी हो चुका है, जो आप वेबसाइट पे जा कर के देख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके स्क्रीन पे ये वहीं से डाउनलोडेड आंसर की दिख रही है, जिसमें पेपर सीरीज के साथ में ए बी सी और डी दिखाई दे रहा है। आपने अभी तक मिलान कर लिया होगा और इसमें देख रहे हैं कि कुछ आंसर कीज जो कि अदर साइट्स पे दिखाई जा रही हैं वो इससे मिलती जुलती हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं है। तो आपको राय है या तो आप इस आंसर की को फॉलो करें या खुद यूपी हायर एजुकेशन के साइट पे जाएं और वहाँ से अपना आंसर की देख करके अपने ओमार सीट के साथ में मिलान कर लें। साथियों, आज के बात करने का पर्पज ये है कि अ, कैसे हम जाने कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार जायसवाल, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 47 में सिलेक्टेड हूँ, और ऐसे हमारे कई साथी हैं जो एडवर्टीजमेंट नंबर 46, 47 और अदर स्टेट में भी सिलेक्टेड हैं। उन सभी लोगों ने मिलकर के एक डिस्कशन किया है पुराने पैटर्न को इस पेपर को देखने के बाद में। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर हम समझे कि हम सिक्योर हैं। तो आपको पता है कि अब फाइनल एक लिस्ट जारी होगा जिसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसी क्रम में अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हमने चीज़ों को देखा है, क्योंकि आपका जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 50 रहा है उसमें पेपर बहुत ही आसान नहीं था और बहुत ही कठिन भी नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर एक एवरेज तैयारी करने वाला स्टूडेंट दे सकता था। उसके बाद का लेवल एडवर्टीजमेंट नंबर 46 और 47 में भी ऊपर था और 50 में थोड़ा और टफ होकर के आया हुआ है। तो जो पिछला एडवर्टीजमेंट नंबर में सिलेक्शन का रहा हुआ है उसमें जिसके 55 क्वेश्चन तक सही गए हैं, 50 तक गए हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। तो इस वाले में कैटेगरी वाइज हम देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन के बाद में निकल के आता है कि लगभग 55 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अगर आपने 3 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में 55 क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस लगभग लगभग 70% है। ये मैं जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 55 से 60 के बीच में संख्या बहुत ज़्यादा है। लोगों के आंसर 55 से 60 के बीच में सही गए हैं। जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं उनके साथ भी ये है कि अगर उनका 51 से 52 के बीच में सही है तो टफ कंपटीशन है। लेकिन अगर वो 55 या उसके पार पहुंचते हैं और इंटरव्यू चूंकि 30 नंबर का है उसमें अगर वो 20 से ज़्यादा ले आते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। और 25 के ऊपर अगर नंबर आता है तो दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, देयर इज़ good number of the selections and good number of the chances to get selected। एससी और एसटी में आजकल ये देखा गया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तैयारी करने में एससी एसटी ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। फिर भी आ, लगभग 52 क्वेश्चन जिनके एससी और एसटी के सही जा रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कमर कस के करें, और जिसके 55 हैं वो भी, क्योंकि इंटरव्यू में ही आपका सिलेक्शन तय होगा। अगर आपके नंबर 20 से ऊपर जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। बाकी एक और भी
हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है, लगभग 10 से 15 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके आंसर 70 तक, 65 से 70 के बीच तक सही जाएंगे, लेकिन उसके बाद में मेरिट सीधी नीचे गिरेगी। तो अगर आप 2 4 10 लोगों का ऐसा सुन रहे हैं कि उनके 65 सही गए, 62 सही गए, 70 सही गए, तो इसकी संख्या बहुत कम होगी पूरे के पूरे प्रोसेस में। और और उसके नीचे 55, 52, 54 ऐसे आएंगे। तो जिनके इस श्रेणी में नंबर जा रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी में दो खास चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आप अगर पीएचडी नहीं है तो आपकी जो जनरल इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी हैं तो अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी वालों के साथ होगा कि लगभग 50% से ज़्यादा इंटरव्यू उनके पीएचडी पर हो जाता है। थोड़ा जीएस और जीके और करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो कि जीएस जीके और करंट अफेयर्स पर भी काम करते हैं, वो पूछते हैं। और ख़ास करके अगर वो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ हो तो ज़रूर इस पे ध्यान देना। बाकी की बातें हम बाकी की जो बात है वो हम बाद में करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपको कोई राय लेना है, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर दीजिए या फिर अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिए। आई विल कॉल यू पर्सनली एंड you can take any decision at you can take any advice at any time. So I will be happy to help you to see you selected. मेरी गुड विशेज आपके साथ में है। और इंटरव्यू की तैयारी को बहुत हल्के में मत लीजिएगा, अभी से ही इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय धीरे धीरे करके निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक स्ट्रेटजी बनाइए, बाकी के कामों को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करिए, इंटरव्यू के लिए लग जाइए। और यकीन मानिए कि अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ में आप इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट होंगे, तो आपका सिलेक्शन बहुत हद तक निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉन्फिडेंस और आपके जनरल इंग्लिश लिटरेचर के नॉलेज को चेक किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू विश to get connected with me or you want to know something else, then you can comment in comment section. Thank you.